फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम एवरी वन ऑफ यू। और हम आज बात करने वाले हैं एक्टिव मेडिटेशन रिक्वायर्ड फॉर गिल्ट एंड ट्रॉमा। गिल्ट और ट्रॉमा को ऑब्लिक करके दिया था, हालांकि दोनों का सेम मीनिंग नहीं है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर आपने हमारा लास्ट लाइव देखा होगा, वो जो हमने शुरू किया था, वो हमने शुरू किया था इस बात से कि हम स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। हमारा पर्पस एक्चुअली रिट्रीट का बहुत अलग रहेगा, आप लोग का पर्पस बहुत अलग रहेगा। पर्पस सारे फुलफिल होंगे, आपके भी हमारे भी, बट नाउ दैट डिपेंड्स कि यहाँ आते आते कितने पर्पस फुलफिल होते हैं। आप लोग का होगा चलो कि हमें ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या फिर हमारी कमर का दर्द सॉल्व हो जाए। हमारा पर्पस रहेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, आपकी हेल्थ तो बने बने, क्योंकि एक अच्छी स्पिरिचुअल हेल्थ एक अच्छी फिजिकल बॉडी में रहती है। तो फिजिकल बॉडी तो आपकी अच्छी होगी होगी, मेंटल बॉडी भी अच्छी होगी, बट स्पिरिचुअल बॉडी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपका आनंद में कोश है। टारगेट हम लोग का वो है। तो इसलिए हमने स्पाइन स्ट्रेंथनिंग किया था कि स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग जैसे आपकी फिजिकल बॉडी की होगी, धीरे धीरे आप अपलिफ्ट कर लोगे, आपकी एनर्जी मूव करेगी। तो आज हम लास्ट टाइम शुरू किया था हमने प्लेन से एक कॉन्सेप्ट लिया था। इस बार हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं पतंजलि योग सूत्र का, और आपका इसका भगवत गीता में भी है ये कॉन्सेप्ट, और ये हनुमान चालीसा में भी है ये वाला कॉन्सेप्ट। मन क्रम वचन। आपका स्वास्थ्य और स्वभाव, इट इज लाइक अ रिवर विच फ्लोज। तो वो जो स्वभाव है, वो जो स्वास्थ्य है आपका, जो फ्लो करता है, वो तब फ्लो कर पाता है जब आपका मन, कर्म और वचन, ये तीनों एक चीज में सिंक होते हैं, एक पेज पे होते हैं। जो आपने मन में सोचा है वही आपके एक्शंस में है। लाइक मुझे मेरे मन में मैंने सुबह सोचा था कि मैं सुजाता के साथ लाइव जाऊंगी। वर्षा नहीं आ पाई है बिकॉज उसके भाई की शादी है कल, तो वेरी बिजी। तो मैंने सुबह सोचा कि मैं 6 बजे लाइव जाऊंगी। अभी ये एक्शन हो रहा है, मैं लाइव जा रही हूँ और मेरी वाणी उस टाइम के साथ सिंक में है। तो ये तीनों चीज एक ही सिंक में जा रही है। तो जब ये तीनों चीज एक ही सिंक में जाती हैं, तो हमारा स्वभाव फ्लो करता है, हमारा स्वास्थ्य फ्लो करता है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन में है तो फिर हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। बट अब ये कॉन्सेप्ट को हम साइड में रखते हैं। अब हम अपने जो टॉपिक के बाद वाले पार्ट पे आते हैं, गिल्ट और ट्रॉमा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और, कि जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में सब कुछ, हर चीज को तोड़ देखा जाए तो सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, एक वाइब्रेशन की फॉर्म में है। ये मास भी क्या है? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन। जब ये रिसर्च की गई थ्रू साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में एक ही चीज है जो चल रही है, वो है नाद। नाद इज दैट साउंड। साउंड मीन्स अ फ्रीक्वेंसी चल रही है। आपके विचार कुछ नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी है। आपकी मेमोरी कुछ नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी है। वो आपके यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, वो क्या दिमाग में लिखी हुई है? नो, वो एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपकी बॉडी में विराजमान है। आपके इस जो शरीर है, हम नहीं बोलते यहीं पे ऐसा कुछ, इस बॉडी में वाइब्रेशन की फॉर्म में आपके साथ सब विराजमान है। तो वो वाइब्रेशन की फॉर्म में होता है। एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले मन क्रम वचन, इस चीज को रजिस्टर किया आप लोगों ने। 2, वाइब्रेशन है, हर एक चीज एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है, इसको रिकॉर्ड किया। 3, गिल्ट। गिल्ट क्या होता है? गिल्ट होता है हमारा जब हम ना बहुत जजमेंटल होते हैं, और जैसे एक समाज चलता है, एक जुडिशरी सिस्टम होता है, एक जज होता है, लॉयर एक सिस्टम है जिससे चल रहा है। जो कुछ गलत करता है उसको सजा मिलती है, जिसने गलत नहीं किया है, कोई फंस गया है, उसको आजाद किया जाता है। तो ये एक तरीका है समाज के रहने का। यही तरीका जितने भी मेरे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स होंगे, बिकॉज मेरे पास काफी क्वेरीज योग टीचर्स की भी है, साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स की भी है, हु वांट्स टू कम टू आवर ट्रीट, तो वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि ये सारी चीजें, ये जो जजमेंट वाला प्रोसेस है, ये हमारे मन में भी होता है। जब हम समाज में हमने कुछ किया, लेट्स सपोज हमने सुबह एक झूठ बोला, हमारे मन में था कि ये झूठ है, ये नहीं बोलना है, बट तब भी हमने वाणी में वो झूठ बोला, तो मन और वाणी क्रॉस हो गई। तो जिन जिन बातों पे मन और वाणी का क्रॉस लगेगा, वो एंटी जाएंगी। तो तब तब आपका मन, अकेले में जब आप बैठेंगे और अपने मन से बात करेंगे, तब तब आपको वो मन टॉर्चर करेगा, तब तब वो आप पे जजमेंट पास करेगा कि तुमने ये गलत किया।
तुम गलत थे, you were wrong, and every time it will pass a judgment and you will feel the punishment in the form of guilt. वो गिल्ट आपको, तो वो जो स्वभाव, अब वो कंसेप्ट पे जाइए पीछे वाले जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्वभाव वाला कॉन्सेप्ट, मन क्रम वचन एक लाइन में। जैसे ही मन क्रम वचन एक लाइन में नहीं होते हैं तो क्या आता है, हैवीनेस ऑफ गिल्ट आती है। हम अपने आप को, कोई हमें पनिश नहीं कर रहा है, हम अपने आप को पनिश करते हैं टू द वेट ऑफ गिल्ट। तो अब स्वभाव पे गिल्ट का बोझ, तो अब ये मूवमेंट स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है। फ्री फ्लो में एक तनाव है, एक रुकावट है, तो अब वहां पे वो रुकावट है, वहां बोझ पड़ता जा रहा है उसके ऊपर। तो अब जब ये नहीं हो पाएगा ठीक से, तो हमारे अंदर फिर क्या आएगा, अब लास्ट वर्ड ऑफ आवर सेंटेंस, ट्रॉमास। जो हमारी मेन दिक्कत है, हम किसी भी रिट्रीट पे, किसी भी प्रोग्राम को ऐसे नहीं ज्वाइन करते कि आपका गिल्ट रिमूव करेंगे। क्या फायदा है गिल्ट रिमूव करने से, कुछ भी नहीं है। बात तो ये है क्योंकि वो गिल्ट जो है वो ट्रॉमा में लीड करता है। ट्रॉमा मतलब कि आपको पता नहीं है, लेट्स सपोज ये पेन है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अरे इस पेन को बंद करो ना, व्हाई दिस पेन इज देयर, क्यों इसका टक टक किया जा रहा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो अच्छा ठीक है यार, तुम बालों को बार बार हाथ क्यों लगा रही हो, ये समझ ही नहीं आ रहा है क्यों लगा रही हो, गुस्सा आ गया, एकदम से फट गए। या फिर ऐसे क्यों बात करते हो, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। या फिर कि कोई बच्चा है, अब बहुत सारे हमारे साथ वो लोग भी जुड़ते हैं, पेरेंट्स भी जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, अननोइंगली हम अपने बच्चे को डांट देते हैं, जबकि वो छोटी सी बात तो पूछने आया था, वो तो उसका नेचर है, वो दिन में 10 क्वेश्चन क्या, 20 क्वेश्चन क्या, 100 क्वेश्चन भी बोलेगा। पर इसका मतलब ये तो ना हम फट के बाहर आएंगे। पर हम क्यों फटते हैं, हम क्यों इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो गिल्ट का बोझ बना हुआ है, उस फ्री फ्लो के ऊपर वहां से ट्रॉमास निकलते हैं, वहां से हमें पेन निकलता है। वो पेन जो फट के निकलता है, बिल्कुल हमें क्रैक करके निकल जाता है, तो उसको रिजॉल्व करना है। विच इज वाई हमारे पोस्टर्स में हमने गिल्ट का ऑप्शन दिया, दैट वी विल वर्क ऑन योर गिल्ट। गिल्ट की जब हम रिजॉल्व करेंगे, उसी के बाद हम जाके ट्रॉमास हील कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लाइव सेशन इज आवर एक्टिव मेडिटेशन, फर्स्ट 2 वर्ड्स। अब एक्टिव मेडिटेशन क्या करता है, एक्टिव मेडिटेशन हमारे को, जो ये बहाव है ना, अब वो इस पे लोड पे काम नहीं कर रहा, वो बहाव पे काम करता है, वो फ्री फ्लो पे काम करता है। इसको स्ट्रेंथनिंग देता है कि ओके, हम आपको एक्टिव मेडिटेशन में हम एक म्यूजिक प्ले करते हैं, वी गिव यू ए टेक्निक, उस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है, आपके अंदर का स्वभाव बाहर निकलता है। अगर मुझे हाथ ऊपर करने का मन है तो मैं हाथ ऊपर करूंगी, अगर मुझे ऐसे करके जंप करना है मैं ऐसे जंप करूंगी। जो मेरे मन में है वही मेरे एक्शंस में बाहर निकल के आ रहा है। अगर मेरा मन है मैं ऐसे हाथ करने हैं तो मैं ऐसे हाथ करूंगी, अगर मेरा मन है कि मैं इस तरीके से करूं तो मैं इस तरीके से करूंगी। मेरा मन है चिल्लाने का, मैं चिल्लाऊंगी, मेरा मन है रोने का, मैं रोऊंगी, मेरा मन है हंसने का, मैं हंसूंगी। तो जो ये फ्री फ्लो है उसमें स्ट्रेंथ आती है, तो जब उसमें स्ट्रेंथ आती है तो वो सारे बोझ को तोड़ के बाहर निकल जाता है, वो फ्री फ्लो करता है। और हमारा जो नेचर है स्वास्थ्य का, मतलब हमारी स्थिति में हमें स्थित होना, स्वयं की स्थिति में स्थित होना, वो यही है। स्वभाव भी यही है, हमारा नेचर यही है हमारा, हमें इसी नेचर पे आना है। तो अब आपको समझ में आया एक्टिव मेडिटेशन रिक्वायर्ड फॉर गिल्ट एंड ट्रॉमा ये क्या था, हम इस बार इस पे एक्चुअली में काम कैसे करेंगे, थ्रू एक्टिव मेडिटेशन काम करेंगे। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को जब एक साथ रखेंगे आप, फर्स्ट आपका मन क्रम वचन एक लाइन में होना चाहिए, 2 गिल्ट क्या होती है, और 3 गिल्ट की वजह से ट्रॉमास होते हैं, और 1.2 वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो म्यूजिक जब चलेगा, आपकी बॉडी में जो तरंग उठेगी, जो शरीर की आसपास की एनर्जी में जो तरंग उठाएगा, वो तरंग आपके गिल्ट को रिमूव करेगी एंड आप अपने फ्लो में वापस स्थित होंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट अचीव होगा कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगी यहाँ से, जब आप स्वभाव में रहेंगे। और आपका टारगेट कब अचीव होगा, क्योंकि आप उस ट्रॉमा से बाहर आएंगे, आप उस गिल्ट से बाहर आएंगे। सो दिस इज द थ्योरी, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आवर रिट्रीट। सो आई हाँ हाँ हाँ, पहले कंटिन्यू, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे। हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली मेरा हो गया डन, दैट आई वांटेड टू। हाँ
मैं बस यही पूछ रही थी, अब देखो, अब हमारी बात सुन ली सब हाँ लोगों ने, अब वो सोच रहे हम करें क्यों ये डायनेमिक या एक्टिव मेडिटेशन, हम करें क्यों? या फिर चलो ठीक है, हम किसी से पूछ लेते हैं, किसी योगा टीचर से पूछ लेते हैं, घर हाँ में बैठ के करेंगे। आज जैसे हाँ हमारी क्लास में भी ये टॉपिक हमने सुबह डिस्कस किया, तो हमारे स्टूडेंट ने क्या पकड़ा, कोई बात नहीं मैम, हमें समझ आ गया, हमें मन क्रम वचन का भी समझ आ गया, हमें समझ भी आ गया कि एक्टिव मेडिटेशन करना क्यों है। अब मुझे जस्ट ये बता दो कि कैसे करें, अभी मैं घर में बैठ के अभी से शुरू कर दूंगी, तो अब बताओ आप। तो अब उसका मैं चाहती हूँ हमारे सारे जितने भी हमारे साथ है वो सब भी सुने कि क्यों नहीं करना है अकेले बैठ के। यस, क्यों नहीं करना है? देखो, बताने को तो हम आपको टेक्निक्स बता देंगे, आप कर सकते हैं, म्यूजिक यूज कीजिए, हम आपको टेक्निक बताएंगे, पर घर में क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन, दिस वर्ड सिविल, इस तरीके का नहीं है कि जो इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। हम ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का एक्सेप्ट कर सकते हैं। बच्चे को गुस्सा आया, चिल्ला दिया, बच्चे को रोना आया, उसने रो दिया, बच्चे को हंसना था, हंस दिया। बट हम बड़े आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करते, और बड़ा आदमी जब अपने स्वभाव में रहता है तो हमें डाउट होता है, पागल तो नहीं हो गया, ये बिना बात क्यों हंस रहा है, ये बिना बात क्यों चीख रहा है, चिल्ला क्यों रहा है बिना बात, मतलब ये ऐसे क्या क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस? वही जब हम लोगों ने भी अपना ये डायनामिक मेडिटेशन हम लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस किया था, तो हमें नहीं पता कि किसका क्या निकल के आएगा राइट। एग्जैक्टली exactly। क्या वो रो रहा है, क्या वो हंस रहा है, क्या वो डांस ही करते जा रहा है। तो एक्चुअल में हमें उसका प्रोडक्ट नहीं पता, मतलब बाहर हम क्या रिएक्ट करने हाँ वाले हैं। तो तो उससे हमें खुद, मतलब सामने वाला अगर हम घर में कर रहे हैं, बाय चांस कोई देख के डर हाँ जाए, हमें पागल तो हाँ नहीं हो गया है, पागल तो नहीं हो गई, कर क्या रहे, रो रही, क्या हो गया है, बेकार की चीज है, गलत चीज सीखा है, पक्का इसने कुछ गलत चीज सीखा है, हमने तो सही जगह भेजा हाँ था, ये क्या हो गया इसको। हाँ। तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम रोना धोना चिल्लाना चीखना बच्चों से, हाँ ये तो बच्चे तो करते ही है ऐसे, पर वही चीज बड़े कर लेंगे तो पागल हो चुका है, इसको कुछ दिखाओ, इसको दिखाओ, भूत भूत तो नहीं आया। And only a yoga teacher, or a scholar student, or a psychological teacher, psychologist, these people will understand हम क्या कह रहे हैं। कि लोग सब डरेंगे, आपके हाथ में ट्विचेस भी होंगे, आपके हाथ में आप किसी तरीके से कि कुछ भी कर सकते हैं, which will be very normal, गुस्सा सब भी भी आ आ सकता है, सकता है। कुछ भी, जो भी हमारी नेचर है, जितना भी हमने आज तक किसी को भी कोई भी नेचर करते हुए देखा है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। कोई बोल सकता है कि ये तो बड़ा शांत है, ये कैसे चिल्ला रहा है, या फिर कोई बहुत चिल्लाता है वो एकदम शांत होके भी बैठ सकता है, ये एकदम से कैसे बैठ गया, तो 5 मिनट नहीं बैठता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये सारा स्वभाव है, और इन सब प्रैक्टिस के लिए एक योग असिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। योग असिस्टेंट बहुत जरूरी है कि जिस जिस किसी को पता है ये कैसे होता है, और इसको कैसे सेटल करना है, अब इससे बाहर कैसे निकलना है, अब इसे इसमें अंदर घुस गए हैं तो ये क्या हुआ है, एंड हाउ टू वर्क ऑन अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे कैसे काम करना। तो आई थिंक राइट। this is the thing that we want to really share with every one of you, that we have, which we have learned from our masters। हमने भी अपने मास्टर्स जो योग के टीचर्स हैं, गुरुज हैं, योग गुरुज, उनसे हम लोगों ने लर्न किया है, that we want to share and spread, I think। Yeah। और उसके बाद जो रियल यू जो आपके अंदर है, जो बोलते हैं ना गट फीलिंग, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद से तो आपके और ज्यादा वो एक फ्री फ्लो में बहेंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। कहते हैं ना इंट्यूशंस आते हैं उसको, मेरे इंट्यूशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग, कई लोग कहेंगे, अरे हमारे होते सबके है, पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी बात सुनना ही बंद कर देते हैं, सुनना ही खत्म कर देते हैं। हमें सबको पता है झूठ बोलना खराब है, अहिंसा कुछ भी खराब है। खराब बोलना खराब है, कुछ अल्कोहल लेना खराब है, सिगरेट पीना खराब है, पर लेकिन नहीं, हमें अंदर से पता है, पर हम क्या करते हैं, सुनते ही नहीं है उसकी बात, दबाया दबाया दबाया, वही ट्रॉमा आ गई। और फिर करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डे खुद को कोसेंगे, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, तुम तो बहुत खराब हो, तुम तो सबसे बेकार हो, प्रण ले लिया कल से ही जिम जाना है, कल से ही योगा प्रैक्टिस करनी है, पर क्या नहीं करी, उठे 5 बजे सोच के सोए, उठे 10 बजे, उसके बाद क्या, वही गिल्ट, वही ट्रॉमा, वही अपने आप को पूरा दिन कोसने कोसने बिल्कुल। कोसने में निकल जाएगा। उसके बाद क्या, हाथ उठाने में भी शर्म आ रही है, ओहो हमारा फ्री फ्लो ही नहीं हो पाता है, खुद को दबाना, शर्म आना। लोग आपने देखा होगा ना, कई लोग शर्म के मारे मतलब नॉर्मल बिहेव ही नहीं कर पाते, हंसना हाँ भी हाँ हाँ। ऐसा हो गया जहाँ हंसने का भी, क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं अरे ऐसे नहीं करते, लोगों को कह कह के, लोगों ने क्योंकि मना किया, ऐसे कौन हंसता है,
पर हम तो ऐसे ही हंसते हैं। ये आ जाए कि हाँ भाई हमारे अंदर से आया ये, हमारे अंदर। क्योंकि अभी हमारे साथ पूजा जुड़ी है, इसीलिए मुझे हंसने का सुनाई दिया। पूजा जब हंसेगी तो घर में सब बोलते हैं ऐसे कौन हंसता है, पर उसने कहा मुझे तो ऐसे ही हंसी आती है, क्योंकि उसने अपने वो ट्रॉमा वो सब छोड़ छाड़ के अपने आप को एक्सेप्ट किया है, अपनी बात सुनी है, अपने इंट्यूशंस को सुना है। बहुत हाँ, जो जरूरी कि है। बहुत जरूरी है स्वभाव की स्ट्रेंथिंग के लिए, उसकी समझो। ग्रोथ के लिए। यू जस्ट हैव टू कम आउट टू बी एज नेचुरल। जो अंदर आ रहा है वही प्रकट कीजिए, जो अंदर आ रहा है उसको प्रकट कीजिए। जब उसको छोटे छोटे लेवल से प्रकट करते रहेंगे तो वो बड़ा बनेगा ही नहीं, वो इतना इतना विशाल रूप माउंट एवरेस्ट बनेगा ही नहीं, वो इतने रूप में निकल जाएगा बाहर। चलो। ओके।